मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए उपस्थित सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र संबंधी इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही आभार व्यक्त करता हूं सभी सहयोगियों का एवं आप सभी का। हम तत्वार्थ सूत्र के 5 अध्ययन पूरे करके आज 6ठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। पहले अध्याय में श्रद्धा और ज्ञान, दूसरे अध्याय में जीवों का स्वरूप, तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक से संबंधित कुछ चर्चाएं और नरक स्थान और नारकी जीवों का वर्णन, चौथे अध्याय में मुख्य रूप से ऊंचे लोक का वर्णन और देव स्वरूप की चर्चा, पांचवें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन। इन सब के बाद हमारा गणितानुयोग हो चुका, द्रव्यानुयोग हो चुका। पहले से 5वें अध्ययन में मुख्यता से गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग का वर्णन हुआ। 6ठे अध्याय से चरण करणानुयोग या चरणानुयोग, हमें जीवन में क्या करना है, क्या जानना है और क्या श्रद्धा करना है, यह पहले से 5 अध्याय में पूरा हुआ। जीवन में क्या करना है, जीवन को कैसे जीना है, किन बातों को धारण करना है और किन चीजों को छोड़ना है, यह वर्णन चरण करणानुयोग के अंतर्गत 6ठे अध्याय से प्रारंभ होता है। और 6ठे अध्याय का मुख्य विषय है आश्रव तत्व की विचारणा। तो 6ठे अध्याय में हम आश्रव तत्व की विचारणा करेंगे। सर्वप्रथम आज जिन सूत्रों की चर्चा हम करने जा रहे हैं उसका एक बार उच्चारण हो जाए। बहुत ही मंगल भावों के साथ, बहुत ही शुभ परिणामों के साथ हम स्वाध्याय करें और एक ही लक्ष्य बना रहे, सर्व मंगल की भावना, सबका मंगल हो और सब में मैं भी सम्मिलित हूं तो मेरा भी मंगल हो। सर्व मंगल सर्व मंगल सर्व मंगल की भावना रखते हुए हम 6ठे अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं।
4 सूत्रों की आज चर्चा करने का लक्ष्य है। पहला सूत्र, काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। अशुभः पापस्य। छोटे छोटे सूत्र हैं, सुने, धारण करें, कंठस्थ करें, जीवन में संस्कारित करते हुए आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ें। अब हम एक एक सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला सूत्र, छठे अध्याय का पहला सूत्र हमारे सामने, काय वांग मनः कर्म योगः। छठे सूत्र का अगर हम संधि विच्छेद देखें, काय वाक मनः कर्म योगः। फिर एक बार सुनेंगे, छठा अध्याय का पहला सूत्र, काय वाक मनः कर्म योगः। बंधुओं, इस सूत्र में बताया गया है कि काया, वाक यानी वाणी या वचन, काय का मतलब शरीर, मन और मन, काया, शरीर और मन, अर्थात मन वचन काया, इनका जो कर्म है वह योग कहलाता है। पुनः ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, काया, वचन और मन, ये 3 साधन हैं जीव के पास। जीव जो भी प्रवृत्ति करता है उसके लिए हमारे पास 3 ही साधन है। हाँ, एकेंद्रिय आदि जीवों के पास एक साधन होगा, बेइंद्रिय से असन्नी पंचेंद्रिय जीवों के पास 2 साधन होंगे और सन्नी पंचेंद्रिय के पास 3 होंगे, पर समुच्चय से जीवों के पास 3 साधन होते हैं। शरीर है, वाणी है और मन है। और हम इनका कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हैं, कुछ न कुछ इनकी प्रवृत्ति चलती रहती है। यहां कर्म शब्द से 8 कर्म वाला अर्थ यहां अपेक्षित नहीं है। यहां कर्म शब्द का अर्थ है कार्य, कार्य व्यापार, कोई भी क्रिया, प्रवृत्ति, एक्टिविटीज। हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं वो 3 ही माध्यमों से होती है। 3 माध्यम है, 3 साधन है। काया का साधन है, वाणी का साधन है और मन का साधन है। काया के द्वारा फिजिकल क्रियाएं होती है, उठना, बैठना, चलना, उछलना, कूदना, बैठना, सोना, वस्तु लेना, वस्तु ले जाना, लाना, रखना, ये सारी क्रियाएं, ये सारा व्यापार, कर्म व्यापार, कार्य व्यापार काया के माध्यम से होता है। बोलना, किसी को कुछ कहना, स्तुति, गुणगान, ये सारा वचन के माध्यम से होता है। वर्बल, काया से फिजिकल, वाणी से वर्बल, और तीसरा साधन है हमारा मन, सोचने का, चिंतन करने का,
विचार करने का, चिंतन मनन विचारना, जो भी मस्तिष्क से संबंधित जो चिंतन मनन होता है वो मन का व्यापार है। इमोशनल भी कह सकते हैं हम। तो जो हमारे इमोशंस हैं वो मन का व्यापार है, और बोलने से संबंधित जितना भी होता है वो वाणी का या वाक का व्यापार है। और फिजिकल जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, सारी एक्टिविटी है, फिजिकल भी एक्टिविटी है, वर्बल एक्टिविटी है, इमोशनल भी एक्टिविटी है, इन सबको कर्म कहा है। तो 3 प्रकार से हम एक्टिविटी करते हैं, मन से, वचन से, काया से। और जब हम एक्टिविटी करते हैं, कोई भी जीव जब एक्टिविटी करता है, कोई प्रवृत्ति करता है, कोई क्रिया करता है, तो उस क्रिया के निमित्त से, उस साधन के निमित्त से, मन से, वचन से, काया से, उसकी होने वाली क्रिया, उस समय जीव के आत्म प्रदेशों में चंचलता प्रकट होती है। सूक्ष्म है, हमें दिखते नहीं, प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। कोई बोल रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। कोई कुछ कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। कोई चिंतन मनन में भी बैठा है तो उसके हाव भाव से, चेहरे से पता चल सकता है कि ये कुछ चिंतन मनन कर रहा है, ये सोच में है, विचार में है, चिंतन मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में। ध्यान भी मन का ही एक योग है, मन की ही प्रवृत्ति है, मन का ही कार्य है। स्थूल रूप में प्रवृत्ति होती है और सूक्ष्म रूप में आत्मा के प्रदेशों में चंचलता व्याप्त होती है। आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन को, आत्म प्रदेशों की चंचलता को, जो कि प्रवृत्ति के निमित्त से होता है, उस चंचलता को योग कहते हैं। स्थूल दृष्टि में प्रवृत्ति को योग कहते हैं, क्योंकि बाहर प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसलिए अपने परिभाषा में कहा जाता है कि मन वचन काया से जो प्रवृत्ति की जाती है उसे योग कहते हैं। तो बाह्य अपेक्षा से प्रवृत्ति या कर्म व्यापार जो है वो योग है, और सूक्ष्म दृष्टि से उस प्रवृत्ति के कारण से आत्म प्रदेशों में जो चंचलता व्याप्त होती है, आत्म प्रदेशों में जो हलचल होती है, उस हलचल को, उस कंपन को, वाइब्रेशन को योग कहते हैं। और वे योग 3 प्रकार के होते हैं। जिसके निमित्त वो प्रवृत्ति हुई, उसी के आधार से उस योग का नाम है काय योग, वचन योग और मन योग। भगवती सूत्र के अंदर भगवान से परीक्षा की गई, कति विहेणम भन्ते जोए पनत्ते, अहो भगवन योग कितने विध का, कितने प्रकार का होता है। प्रभु ने फरमाया, गोयमा तिवि है जोए पन्नत्ते। हे गौतम, योग 3 प्रकार का है। तंजा वो इस प्रकार है, मन जोए, वही जोए, काय जोए। मनोयोग, वचन योग और काय योग। अर्थात काय वांग मनः कर्म योग। काया, वाणी और मन का जो व्यापार है, प्रवृत्ति है, क्रिया है, एक्टिविटी है, उसे योग कहते हैं। योग शब्द के अनेक अर्थ हैं। यहां मुख्य रूप से योग शब्द का अर्थ है मन वचन काया की प्रवृत्ति स्थूल रूप में, और उसके निमित्त होने वाले आत्म प्रदेशों की चंचलता सूक्ष्म रूप में। योग का अर्थ जोड़ना है। संस्कृत भाषा के अनुसार हर शब्द की अलग अलग धातुएं होती है, उन धातुओं से वो शब्द बनता है। तो हमारे ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं योग शब्द युज धातु से बना है।
और युज धातु का अर्थ होता है जोड़ना। अतः योग वो प्रक्रिया है जो आत्मा को कर्मों से जोड़ता है, और वही योग जब साधना बन जाती है, जब योगों को साध लिया जाता है और साध करके योगों को स्थिर कर दिया जाता है, तो आखिर में अयोग दशा प्राप्त होती है। 13वें गुणस्थान तक सयोग दशा है, अतः 13वें गुणस्थान तक कर्म का आश्रव है, कर्म का बंध है। 14वें गुणस्थान में योग इतने सद जाते हैं कि 13वें गुणस्थान के अंत में योगों का निरोध हो जाता है और 14वें गुणस्थान में अयोग दशा हो जाती है, तब कर्म बंधन रुक जाता है। तो सूक्ष्म दृष्टि से योग शब्द का अर्थ है आत्मा को कर्मों के साथ जोड़ना। साधना जब बन जाती है तो दूसरा अर्थ निकलता है योग का, जो यहां अपेक्षित नहीं है। यहां तो वही अर्थ है आत्मा को कर्मों के साथ जोड़ने वाला, पर योग साधना के अंतर्गत जो अर्थ निकलेगा, आत्मा को मोक्ष से जोड़ने वाला, वो योग शब्द के अर्थ में अर्थ किया गया। तो बंधुओं, 3 प्रकार के योगों की चर्चा की, 3 प्रकार का कार्य व्यापार है, उनके कारण से आत्म प्रदेशों में चंचलता होती है, उसे योग कहते हैं। अब इस योग के निमित्त से क्या होता है? ये योग आत्म प्रदेशों की चंचलता जिसे योग कहा गया है, उस योग से क्या घटित होता है? तो अगले दूसरे सूत्र में कहा गया स आश्रव। इसी अध्याय का दूसरा सूत्र, अगला सूत्र, स आश्रव। वह आश्रव है, वह मतलब कौन? योग। जो योग है, योग ही आश्रव है। सह आश्रव, योग ही आश्रव है। क्यों योग आश्रव है? उसके पीछे कारण है कि जैसे ही आत्म प्रदेशों में चंचलता होती है तो आत्मा के द्वारा कर्मों को आकर्षित किया जाता है और कर्म आत्म प्रदेशों के साथ जुड़ते हैं। तो उस जुड़ने के लिए कर्मों का आना, स्थूल दृष्टि से कहा जाता है कर्मों का आना। वैसे कर्म कहीं बाहर से नहीं आते हैं, जहां आत्म प्रदेश हैं वहीं पर कार्मण वर्गणा के पुद्गल भी रहे हुए हैं, क्योंकि पूरे लोक में जीव ठसाठस भरे हैं और पूरे लोक में पुद्गल भी ठसाठस भरा है, उसमें कार्मण वर्गणा भी पूरे लोक में स्थित है। कर्म बनने योग्य जो पुद्गल हैं, कर्म रूप से आत्मा के साथ चिपकने वाले जो पुद्गल हैं, वे लोक के उस स्थान में साथ ही हैं जहां आत्मा के प्रदेश है। जहां जीव है वहीं कर्म है। और जैसे ही जीव के द्वारा जब जब जो जो प्रवृत्ति होती है, आत्म प्रदेशों में चंचलता बनती है और चंचल आत्म प्रदेश उसी स्थान पर रहे हुए कार्मण वर्गणा की पुद्गलों को अपने साथ जोड़ लेता है। पुद्गल कुछ नहीं करते, पुद्गल दौड़ करके आकर के हमारी आत्मा पर चिपकते नहीं है। पुद्गल कुछ आत्मा को चिपकाने के लिए कुछ उत्तेजित करते नहीं है। जीव स्वयं अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने प्रवृत्तियों से, अपनी कषायों से विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं को, विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को धारण करता है। आत्म प्रदेशों में चंचलता व्याप्त होती है और जैसे ही आत्म प्रदेशों में चंचलता होती है, वैसे ही
वहां स्थित कार्बन वर्गणा के पुद्गल जीव के प्रदेशों के साथ, आत्मा के प्रदेशों के साथ जुड़ जाते हैं। उस ग्रहण करने की प्रक्रिया को, जुड़ जाने की प्रक्रिया को, आत्मा में कर्मों के आने की प्रक्रिया को आश्रव कहा गया। इसलिए दूसरे सूत्र के अंतर्गत पहले सूत्र में कह दिया काय वाक मनः कर्म योग, और दूसरे सूत्र में बताया स आश्रव। पहले सूत्र के योग शब्द को यहां जोड़ करके दूसरे सूत्र का अर्थ समझेंगे। स आश्रव यानी कि वह योग जो ऊपर बताया गया है पहले सूत्र में, वह योग आश्रव है। और इसी के संदर्भ में समवायांग सूत्र के अंदर योग की चर्चा आई है। दूसरे सूत्र के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा पंच आसव द्वारा पनत्ता, पंच आसव द्वारा पनत्ता तंजहा मिच्छत्तम अविरई पमाया कषाया जोगा। समवायांग सूत्र के 5वें समवाय में यह बात कही गई है कि आश्रव द्वार 5 प्रकार के होते हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। यहां योग कह करके ही आश्रव को कह दिया। अभी यहां मिथ्यात्व, आवृत, प्रमाद आदि की चर्चा नहीं की है, मात्र योग कह करके कह दिया। इसका मतलब है कि इन 5 आश्रव में से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग जो समवायांग सूत्र में बताए गए हैं, इनमें से जैसे जैसे जीवात्मा की साधना ऊपर उठती है, जीवात्मा जैसे जैसे अपनी निर्मलता प्राप्त करता है, वैसे वैसे एक एक आश्रव छूटता चला जाता है इन 5 में से। जैसे जीव सम्यक दृष्टि बना, मिथ्यात्व छूट गया। व्रत पचखाण ग्रहण किए तो अविरति छूट गई। अप्रमत्त दशा में पहुंचा, 7वें गुणस्थान में पहुंचा, 7वें एंड अबव, तो प्रमाद छूट गया। और 11वें आदि गुणस्थान में जब पहुंचा तो कषाय छूट गया। 10वें गुणस्थान तक कषाय सूक्ष्म रूप से रहता है, 9वें में थोड़ा ज्यादा, 10वें में एकदम सूक्ष्म। 11वें में सत्ता में है पर उदय नहीं रहता, और शपक श्रेणी करने वाला 11वें में नहीं जाकर के 10वें में पूरा क्षय करके सीधा 12वें में प्रवेश करता है। तो 10वें गुणस्थान में कषाय का उदय लास्ट 10वें तक है, फिर छूट जाता है। लेकिन योग आश्रव 13वें गुणस्थान तक है। इसलिए समुच्चय की दृष्टि से योग सबसे दीर्घ काल का आश्रव है। वैसे तो मिथ्यात्व भी अनादिकाल से, 5 आश्रव अनादिकाल से हैं, लेकिन छूटने की अपेक्षा से सबसे पहले मिथ्यात्व छूटता है, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय। योग सबसे आखिर में छूटता है। इसलिए योग को प्रमुखता दे दी, एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा, योग व्यक्ति को दिखाई देता है, योग स्थूल है, जबकि मिथ्यात्व, अविरत भाव, प्रमाद भाव और कषाय ये सूक्ष्म है। इसलिए सबसे अंत तक रहने वाले योग को प्रमुखता देकर के यहां योग को ही आश्रव कह दिया। आगे स्पेसिफिकेशन रहेगा कि कषाय युक्त योग भी होता है, कषाय रहित योग भी होता है, उसकी चर्चा आगे के सूत्र में आएगी। तो कहा कि 5 प्रकार के आश्रव हैं, आगम बता रहा है, मिथ्यात्व, आविरति, प्रमाद, कषाय और योग। और तत्वार्थ योग को ही आश्रव के रूप में स्वीकार करके आगे उसके विशेष विशेष भेद, मिथ्यात्व, आवृत आदि बताए जाएंगे। जब 5वां 6ठा सूत्र हम आगे के पढ़ेंगे तो ये चर्चा आएगी। तो आश्रव किसको कहना, तो सीधा सा शब्द दिया, कर्मों का आना।
आत्मा में कर्मों के प्रवेश के लिए जो मार्ग मिलता है और उस मार्ग में जो कर्म आत्मा में आते हैं, इनफ्लो ऑफ कार्मिक मैटर, कर्म वर्गणा, कर्म पुद्गलों का हमारे अंदर में फ्लो होना। और वैसे भी स्रव शब्द का अर्थ बह करके आना होता है, जैसे पानी बहता हुआ आता है, हवा बहती हुई आती है। इस संदर्भ में स्रव शब्द का अर्थ है शाब्दिक दृष्टि से। आश्रव शब्द का अर्थ भाव दृष्टि से यही है कि आत्मा में कर्मों का आना। आश्रव शब्द के दो प्रकार के प्रयोग देखने में मिल रहे हैं। कुछ संदर्भों में आश्रव में श्री वाला श्रव, आश्रव ऐसा शब्द दिया है, और ज्यादातर आश्रव सड़क वाले शब्द के साथ, स के साथ, क्योंकि हमारे प्राकृत में तो एक ही है, आसव द्वारा, आसव द्वारा। वहां प्राकृत तीन स प्रयोग नहीं करता है, श, श और स तीनों के लिए एक ही स है प्राकृत में। संस्कृत में और हिंदी में तीनों प्रकार के, शिव वाला श, षटकोण वाला श और सड़क वाला श। तो यहां आश्रव शब्द की जहां व्युत्पत्ति की है, वहां पर शिव वाला श लेकर के आश्रव शब्द बताया है कि आसमंतात श्रवंती प्रविश्यंति कर्माणि येन स आश्रव, अर्थात चारों ओर से अपनी व्यवस्थाओं, अपनी विधियों के अनुसार, क्योंकि हर कार्य की एक विधि होती है, एक मर्यादा होती है। स्रवंती बहते हुए आते हैं, कौन आते हैं? कर्माणि, कर्म आते हैं। और क्या करते हैं? प्रविश्यंती, कार्मण वर्गना के पुद्गल बहते हुए आते हैं और प्रविश्यंती प्रवेश कर जाते हैं, आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी मर्यादा, जैसी उनकी विधि है, जैसा उनका व्यवहार है, जहां रहे हुए आएंगे, कौन से पुद्गल आएंगे, वो सारी बात है। इसलिए असमंतात, अपनी मर्यादाओं के अनुसार, अपनी प्रक्रिया के अनुसार बहते हुए कर्म पुद्गल आते हैं और प्रविश्यंती, आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं। ये जिसके द्वारा स आश्रव, उसको आश्रव कहा जाता है। अर्थात जिस व्यवस्था के निमित्त कर्मों का आत्मा में आगमन होता है, प्रवेश होता है, उस व्यवस्था का नाम आश्रव है। इसलिए कहा स आश्रव। मन वचन और काया की प्रवृत्ति, मन वचन काया की प्रवृत्ति से जो कर्म व्यापार होता है, जो प्रक्रिया क्रिया होती है, एक्टिविटीज होती है, और उसके द्वारा आत्मा के प्रदेशों में हलचल होती है, कंपन होता है, चंचलता होती है, और वहां कार्मण वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण कर लिया। जैसे इसको समझने के लिए एक उदाहरण, गर्म तेल के अंदर जब कोई वड़ा या पुआ डाला जाता है तलने के लिए, जैसे ही वड़ा उसमें डाला जाएगा, तेल में जनजनाट शुरू होगी। गर्म तेल में एक तरह से उबाल आएगा, वाइब्रेशन होगा तेल। और जैसे ही वाइब्रेशन होगा, उस वड़े के द्वारा वहां के तेल को अपने में खींच लिया जाएगा, तभी वो वड़ा तला जाएगा। तो वैसी प्रक्रिया है, तेल की तरह संपूर्ण लोक में कार्मण वर्गना है, और वड़े की तरह हमारी आत्मा है। आत्मा जब भी का मतलब निरंतर होती रहती है प्रक्रिया। ये तो समझने के लिए हम कहते हैं जब भी का मतलब ऐसा नहीं कि भी कभी करती है कभी नहीं करती है, ऐसा नहीं। 24 घंटे अनादिकाल से आज तक निरंतर हम मन से, वचन से और काया से, जब जब हमको मन मिला तो मन से भी, मन नहीं मिला तो वचन और काया से, एकेंद्री बन गए तो काया से, अर्थात इन तीनों योगों से
निरंतर हम कुछ न कुछ करते रहे हैं। ऐसा अवसर एक क्षण का भी नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। स्थूल दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, हो सकता है स्थूल दृष्टि से हम मौन कर ले, वचन की प्रवृत्ति रुक गई, एक जगह स्थिर होकर के बैठ गए, काया की प्रवृत्ति मोटे रूप से रुक गई, एकाग्र चित्त हो गए तो मन की प्रवृत्ति कुछ रुक गई या केंद्रित हो गई। लेकिन स्थूल रूप से अंदर के आत्म प्रदेश तब भी चंचल हैं। अगर हम बैठे हैं तो बैठना भी एक क्रिया है, हम सोए हैं तो सोना भी एक क्रिया है, बोलना भी एक क्रिया है, सोचना भी एक क्रिया है। इसलिए क्रिया से रहित होकर के, योगों से रहित होकर के हम आज तक कभी नहीं रहे। हमेशा योग प्रवृत्ति होती रहती है और प्रवृत्ति के निमित्त से आत्म प्रदेशों में चंचलता और कर्मों का आश्रवण और फिर उसके बाद की प्रक्रिया कर्म बंध आदि का चलता रहता है। तो तेल के समान यह संसार में कार्मण वर्गणा के पुद्गल है, वड़े के समान हमारा जीव है और प्रवृत्तियों के द्वारा चंचलता में जैसे तेल में उबाल आता है, वैसे ही हमारी आत्मा में हमारी प्रवृत्तियों से वाइब्रेशन होता है और कर्मों को ग्रहण कर लिया जाता है। दूसरा उदाहरण, स्थूल उदाहरण बताया गया कि जैसे एक तालाब है या कोई जलाशय, पानी का कोई कुंड है, एक चित्र के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। आश्रव तत्व का चित्र दिया है कि जैसे कोई जलाशय है, कोई पानी का स्थान है और अलग अलग दिशाओं से 5, ये तो समझने के लिए चित्र बना है 5, बाकी तो आत्मा में सर्वांग दिशाओं से, सभी दिशाओं से आत्मा में कर्म आते रहते हैं। समझने की दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से 5 भेदों की अपेक्षा से मिथ्यात्व, अविरक्त, प्रमाद, कषाय और योग के माध्यम से 5 आश्रव द्वार मुख्य बता दिए। वैसे 20 भी आश्रव के भेद होते हैं और ज्यादा भी होते हैं, 108 भेद भी होते हैं। जैसे जैसे आगे चर्चा होगी उन भेदों की हम चर्चा करेंगे। तो जैसे वो पानी आ रहा है, ये कर्म पुद्गल के समान है और उस पानी में एक व्यक्ति को डूबता हुआ दिखाया, ये संकेतिक रूप से है, प्रतीक रूप में है ये, कि जैसे उस पानी में जीवात्मा डूबता है वैसे ही कर्मों के द्वारा जीव हमारा भारी होता जाता है और भव समुद्र के अंदर, भव सागर के अंदर डूबता जाता है। तो यह एक सांकेतिक चित्र के द्वारा आश्रव का परिचय देने की एक छोटी सी कोशिश हमारे महापुरुषों ने की। चित्र आदि बना करके चित्रकारों ने बनाया, महापुरुषों ने संकेत से समझाया, चित्रकारों ने चित्र बनाया। तो इस चित्र में हम देखते हैं एक तरफ एक नाला मिथ्यात्व का आ रहा है, दूसरा नाला अविरति का आ रहा है, तीसरा नाला प्रमाद का आ रहा है, चौथा नाला आश्रव का आ रहा है, पांचवा नाला योग का आ रहा है। अर्थात इन 5 प्रकार के आश्रवों से जीवात्मा में कर्म आते रहते हैं। अब जो कर्म आते हैं उन कर्मों का स्वरूप क्या है? जो कार्मिक मैटर है, कार्मिक पुद्गल जो आते हैं, कार्मण वर्गणा के पुद्गल आते हैं और आकर के हमारे जीवात्मा के साथ जुड़ते हैं, तो उनका क्या स्वरूप है, उनकी क्या व्यवस्था है, उसके लिए तीसरा और चौथा सूत्र, इसी अध्याय का 6ठे अध्याय का तीसरा और चौथा सूत्र ये बताता है कि वह जो आश्रव होता है वो आश्रव 2 प्रकार का होता है। क्योंकि 3 योगों की जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है, इसलिए कर्म आश्रव भी 2 प्रकार का होता है। और तब तीसरे और चौथे सूत्र में ये बताया गया है कि शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य। शुभ योग अगर हैं, प्रवृत्तियां हमारी मन वचन काया की शुभ है, योग हमारा शुभ है, तो आश्रव जो होगा वो पुण्य से, पुण्य का आश्रव होगा। अर्थात जीवात्मा द्वारा ग्रहण किए गए कर्म कार्मण वर्गणा के पुद्गल जीवात्मा के साथ जब चिपकेंगे
तो वे पुण्य रूप में बंधेंगे, क्योंकि प्रवृत्ति शुभ थी। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काया की प्रवृत्ति। मन से हम जगत के कल्याण की कामना कर रहे हैं, मन से हम शुभ चिंतन कर रहे हैं, मन से हम पवित्र भावों में हैं, निर्जरा भी होगी, साथ में प्रवृत्ति के निमित्त, योग के निमित्त जो आश्रव होगा वो पुण्य का होगा। इसलिए कहा शुभ पुण्य से, जैसे मन से वैसे ही वचन से। वाणी से हम किसी को हित शिक्षा दे रहे हैं, किसी को सन्मार्ग बता रहे हैं, अपनी वाणी का प्रयोग किसी को ज्ञान आदि सिखाने में कर रहे हैं, अथवा देव गुरु धर्म की गुणगान कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये सारे वाणी के शुभ योग है। किसी को साता उपजाने के लिए उसको सहयोग देने की बात कह रहे हैं, शुभ वचन योग है। उसके निमित्त से भी जहां जहां धर्म संबंधी बात होगी वहां निर्जरा भी होगी, और साथ में परोपकार के कारण से, शुभ वचन योग के कारण से पुण्य उपार्जन होगा। काया के द्वारा हम किसी की सेवा कर रहे हैं, व्यावच्च कर रहे हैं, उठना बैठना चलना यत्ना पूर्वक कर रहे हैं, किसी जीव की बचाने की प्रवृत्ति कर रहे हैं, अनुकंपा पूर्वक, भावपूर्वक। तो सेवा, सहयोग, व्यवच्छ, जीव रक्षा के कार्यों, यत्ना पूर्वक प्रवृत्ति, उनमें यथा योग्य जहां निर्जरा होनी है वहां निर्जरा भी होगी, और शुभ योग के निमित्त से पुण्य का आश्रय होगा, अर्थात पुण्य कर्म हमारी आत्मा में आएगा। जो पुद्गल आएंगे कार्मण वर्गणा की, वो पुण्य रूप से हमारे साथ जुड़ेंगे, और उनका फल बाद में अच्छा होगा, शुभ फल मिलेगा, साता मिलेगी, उच्च गोत्र मिलेगा, यश मिलेगा, आयु लंबी मिलेगी, शरीर निरोग होगा। ये सारे पुण्य के फल हैं। इसके विपरीत अशुभ पापस्य, अशुभ योग जो होगा, मन का, वचन का, काया का, जहां जहां हमारे द्वारा अशुभ योग होगा, अशुभ प्रवृत्ति होगी, अयत्न से प्रवृत्ति होगी, कटुता से, मलिनता से प्रवृत्ति होगी, वहां वहां हमारे पाप का आश्रय होगा। अशुभ पापस्य, जैसे शुभ योगों की हमने संक्षिप्त में जानकारी ली, वैसे अशुभ योग। मन से हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, मन में आर्त रौद्र ध्यान का सेवन कर रहे हैं, मन में मलिन भाव और मलिन परिणाम कर रहे हैं, ये मन की अशुभ प्रवृत्ति है, पाप का आश्रय होगा। वचन से किसी को गाली दे रहे हैं, मृषावाद का, झूठ का उच्चारण कर रहे हैं, असत्य भाषण कर रहे हैं, छेदकारी, भेदकारी, मर्मकारी भाषा बोल रहे हैं, किसी को चुभे वैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उत्तेजना पूर्वक बोल रहे हैं, विभिन्न प्रकार से, ये सब वचन की अशुभ प्रवृत्ति है, वचन का अशुभ योग है, पाप का बंध होगा, पाप कर्मों का आश्रय होगा, पाप का बंध होगा। वैसे ही काया से, अयत्ना से प्रवृत्ति कर रहे हैं, उठना बैठना चलना, हमारे 10वें कालिक में आया है, अजयम चिट्ठे भाष्य सये, अयत्न से बैठने में, अयत्न से चलने में, अयत्न से खड़े रहने में, अयत्न से सोने में, बोलने में, आहार आदि करने में।
जीवों की विराधना होती है और जीव विराधना के निमित्त से पाप कर्म का बंध होता है। जहां जहां हमारी अयत्ना होगी, चाहे वो काया से हो रही है, वाणी से हो रही है, मन से हो रही है, वहां किसी न किसी रूप में छह काय की विराधना होगी। या तो डायरेक्ट घात होगा, या तो किसी को कष्ट पीड़ा पहुंचेगी, शारीरिक रूप से पहुंच सकती है, मानसिक रूप से पहुंच सकती है। तो हम सोच लें, जहां भी हम अपने मन वचन काया की किसी भी प्रवृत्ति से किसी भी जीव को दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, मनोवेदना पहुंचाते हैं, शारीरिक वेदना पहुंचाते हैं, वहां वहां हमारे योग अशुभ होते हैं और पाप का आश्रय होता है। हमें इससे बचना है, पाप के आश्रय से बचना है। जब हम पाप के आश्रय से बचेंगे तो अपने आप शुभ की प्रवृत्तियां हो जाएगी, वहां कर्म निर्जरा भी होती रहेगी और पुण्य का उपार्जन भी होता रहेगा। इसलिए कहा शुभ योग वो है जो जीव की सद्वृत्तियां हैं, मन वचन काया की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जब वो सद्वृत्तियां हैं, सदाचार में हैं, तो शुभ योग है और पुण्य का आश्रय करेगा। और जहां जीव की असद्वृत्तियां हैं, मलिन वृत्तियां हैं, जीव विराधना वाली वृत्तियां हैं, वो सब अशुभ प्रवृत्तियां हैं, अशुभ वृत्तियां हैं, वो अशुभ योग है और उससे पाप का आश्रय होगा। फिर आगे बताया कि जो पाप का आश्रय होता है या पाप है उसका क्या स्वरूप है, और जो पुण्य है उसका संक्षिप्त में क्या स्वरूप है। तो बताया अगले क्लिप के अंदर आप देखेंगे पुण्य और पाप का स्वरूप क्या होता है। तो कहते हैं कि जिससे हमारी आत्मा पवित्र बनती है, या वे कार्य, वे क्रियाएं और वे भाव जो हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं, पवित्र कराने में निमित्त बनते हैं, वे पुण्य हैं। अर्थात पुण्य आत्मा को पवित्र करता है। और जो क्रियाएं, जो भाव आत्मा का पतन कराने वाले हैं, आत्मा को गिराने वाले हैं, आत्मा को मलिन करने वाले हैं, पतित करने वाले हैं, वे सब पाप हैं। संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो जितनी भी हमारे द्वारा दूसरों को दुख पहुंचाने वाले कार्य हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य हैं, वे सारे पाप हैं। और जहां हम अपने में रहें और दूसरों को साता उपजाएं, संसार के जीवों को साता उपजाने वाले जो भी कार्य होंगे वो पुण्य उपार्जित कराएंगे। और वहां जिस जिस प्रकार की साता उपजाई जाएगी, जिस जिस भावों से साता उपजाई जाएगी, वहां विशेष विशेष उच्चता में धर्म भी होगा, निर्जरा भी होगी। इस तरह से ये सामान्य स्वरूप दिया पुण्य और पाप का। परंतु जब यह बात है, और भगवान ने यह भी फरमाया, पाप का फल कड़वा होता है, कटु होता है। बंधई पावयम कमम तम से होई कड़ुयम फलम। अयतना की जब 6 गाथाएं 10वें कालिक के 4थे अध्याय में दी है, तो एक एक बात को कह करके दूसरे पंक्ति में सभी में यही बताया गया। एक ले लेता हूं भाई, अजयम चिट्ठमाणो य पाण भूयाइम हिंसई बंधई पावयम कम्मम तम से होई कड़ुयम फलम। अयतना पूर्वक बैठने में, वही चीज बैठने में भी, चलने में भी, खड़े रहने में भी, सोने में भी, बोलने में भी, और आहार आदि करने में, यानी समस्त क्रियाओं में अयतना से जो भी क्रियाएं होगी, पाण भूयाइम हिंसई, अयतना पूर्वक क्रिया करता हुआ व्यक्ति प्राणों की, भूतों की अर्थात जीवों की हिंसा करता है। पाण भूयाइम हिंसई। और उससे क्या होता है? बंधई पावयम कम, उससे पाप कर्म का बंध होता है।
और तम से होई कड़ुयम फलम, और उस पाप कर्म का फल कड़वा होता है। जब व्यक्ति इस बात को जान लेता है तो फिर समझदारी तो इसी में है कि जब पाप वाली क्रियाओं से, पाप वाली अशुभ प्रवृत्तियों से पाप कर्म का बंध होता है और उसका कड़वा फल होता है, जिसे हमें ही भोगना है, कोई और नहीं भोगेगा, जो बांधेगा उसी को भोगना है। तो किसी भी व्यक्ति की चाहना नहीं होगी कि वो पाप के कर्मों को बांधे और पाप के फल को भोगे, नहीं चाहेगा। दूसरी तरफ पुण्य का फल जो होता है वो मीठा होता है, तो हर व्यक्ति की चाहना यही होगी कि उसे पुण्य का फल मिले, पाप का फल ना मिले, पुण्य का फल मिले। लेकिन हम अनादिकाल से इस संसार के अंदर ऐसे मोह में उलझे हुए हैं और ऐसी हमारी मनोवृत्तियां बनी हुई है, ऐसे संस्कार इस जीव के पड़े हुए हैं कि वो जिसको चाहता है, वास्तव में जो सही है और जिसे वो चाहता है, जिसकी वो चाहना करता है, फिर भी वैसा कार्य वो करता नहीं है। और जिसका फल नहीं चाहता है फिर भी वैसे कार्य वो करता है। तो यहां नीतिकारों ने एक बहुत अच्छा हित शिक्षा का श्लोक दिया है कि पुण्य और पाप के फल में, क्योंकि पुण्य का फल मीठा है, पाप का फल कड़वा है, तो हम किस फल को चाहेंगे? निश्चित है हम पुण्य के फल को चाहेंगे, पाप के फल को नहीं चाहते। परंतु हम करते क्या है? चाहते हैं पुण्य का फल और नहीं चाहते हैं पाप का फल। परंतु प्राय हम करते उल्टा है, पुण्य का फल चाहते हुए भी विशेष रूप से पुण्य वाले कार्य नहीं करते हैं, और पाप का फल न चाहते हुए भी पाप की क्रियाएं करते रहते हैं, प्राय करते रहते हैं। इसलिए नीतिकार ने कहा है पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य नेच्छन्ति मानवा। अर्थात मानव, सामान्य मानव या कोई भी जीव पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल को चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है मैं स्वस्थ रहूं, हर व्यक्ति चाहता है मेरा यश हो, हर व्यक्ति चाहता है मेरा जीवन, मेरा परिवार अच्छा हो, स्वास्थ्य को चाहता है, समृद्धि को चाहता है, यश को चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है। अर्थात ये सब पुण्य के फल हैं और व्यक्ति पुण्य के फल को चाहता है। मेरी इंद्रियां स्वस्थ रहे, मैं पंचेंद्री, पांचों इंद्रियों को प्राप्त करूं, उत्तम कुल को प्राप्त करूं, सदा उत्तम कुल को प्राप्त करता रहूं, सदा मनुष्य और देव गति को प्राप्त करता रहूं, जब तक मुक्ति ना मिले तब तक कम से कम मनुष्य और देव गति को प्राप्त करता रहूं। और ये गतियां पुण्य के फल से मिलती है। इसलिए कहा पुण्य से फलम इच्छन्ति। सामान्य से सामान्य जीव या मानव पुण्य के फल की इच्छा करते हैं, परंतु मोह जाल में ऐसे फंसे हुए हैं, पुरुषार्थ करते नहीं है। मोह जाल में फंसे हुए का मतलब है कि पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, प्रमाद में अटके हुए। इसलिए पुण्य नेच्छन्ति मानवा, पुण्य के फल की तो चाहना करता है लेकिन पुण्य करने की इच्छा नहीं करता, पुण्य के कार्य नहीं करता। और बंधुओं, अगर पुण्य का कार्य नहीं किया जाएगा तो चाहने मात्र से पुण्य का फल मिलने वाला नहीं है। कोई जीव नरक निगोद में जाने जैसे, तिर्यंच गति में जाने जैसे अशुभ कर्मों को करे और वैसे ही कर्मों का बंद करे, वैसे कार्य करे, वैसे कर्मों का बंद करे, और फिर चाहना रखे कि मैं देवगति में जाना चाहता हूं, तो क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। दूसरों को असाता पहुंचाए
और अपने लिए साता के फल की चाहना रखे तो क्या साता का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए कहा पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानव। मानव पुण्य के फल की तो चाहना करता है, लेकिन मोह के कारण, प्रमाद के कारण, अनंत जन्मों के पड़े हुए संस्कारों के कारण पुण्य कार्य करने की इच्छा नहीं रखता है। और उसके विपरीत पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप के फल की इच्छा नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार रहूं, कोई नहीं चाहता कि मेरे अंग भंग हो, कोई ऐसा नहीं चाहता कि मेरे शरीर में विकलांगता हो, मेरा अनादर हो, मेरा अपमान हो, अपयश हो, मैं नारकी बनूं, मैं पशु बनूं, मैं वेदना भोगूं, अशुभ वेदना, असाता वेदना भोगूं, ऐसा कोई नहीं चाहता। और ये सारे पाप के फल हैं। पापस्य फलम, ये पाप के फल है। न इच्छन्ति, कोई भी मानव, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव पाप के फल की इच्छा नहीं करते हैं, परंतु पापम कुर्वन्ति यत्नतः, हाँ, अपनी प्रवृत्तियों से, अपने प्रयत्नों में, प्रवृत्तियों में क्या करते हैं? पापम कुर्वन्ति, पाप करते रहते हैं। अब पाप करते रहते हैं और पाप के फल की चाहना नहीं रखते हैं, तो क्या न चाहना रखने से पाप का फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर क्रियाएं अशुभ की है, प्रवृत्तियां पाप की है, आश्रव पाप का हुआ है, अशुभा पापस्य, अशुभ योगों के कारण पाप का आश्रव हुआ है, तो न चाहने मात्र से पाप के फल से हम बच नहीं सकते। और चाहने मात्र से बिना किए हुए, बिना शुभ योगों की प्रवृत्ति किए हुए, बिना पुण्य के आश्रव के, बिना पुण्य के उदय के हमें पुण्य का फल मिल नहीं सकता। अतः ये सूत्र, ये श्लोक, ये प्रभु की वाणी हमें यही संदेश देती है कि पाप को छोड़ें, पुरुषार्थ जगाएं, पाप के कार्यों का त्याग करें और मन, वचन और काया की सभी प्रवृत्तियां यत्नापूर्वक, निर्मलता से, सहजता से और सात्विकता से करें, ताकि पाप कर्मों का बंधन ना हो, कर्मों की निर्जरा हो, साथ में पुण्य का उपार्जन हो। और जैसे जैसे निर्जरा और पुण्य बढ़ता जाएगा, जीवात्मा का विकास होगा। इस प्रकार से आज इन 4 सूत्रों के माध्यम से हमने आश्रव का बिल्कुल प्रारंभिक परिचय और पुण्य पाप का प्रारंभिक परिचय लिया। पुनः एक बार काय, वाक, मनः, कर्म योग, काया, वचन और मन का जो कर्म यानी कि व्यापार है, प्रवृत्ति है, उसका नाम योग है। स आश्रव, वह योग आश्रव है। आश्रव के अंतर्गत मिथ्यात्व, आवृत, प्रमाद, कषाय भी आएंगे, उसकी चर्चा समय पर हम करेंगे। और वह जो आश्रव होता है योगों के निमित्त से, तो शुभ योग है तो पुण्य का आश्रव होगा, शुभा पुण्यस्य, और अशुभ योग है तो पाप का आश्रव होगा, अशुभा पापस्य। हम पुनः मंगल भावना के साथ कि हमारे में वो शक्ति, वो पुरुषार्थ जागृत हो, हम प्रमाद से बचें और प्रमाद से बच करके पाप के आश्रव से बचने का प्रयास कर सकें, संवर और निर्जरा को बढ़ा सकें, साथ में पुण्य बढ़ेगा और आत्मा को पवित्र बनाएगा और मोक्ष मार्ग में आगे ले जाने में पुण्य हमारा सहयोगी बनेगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। समय आ चुका है। मेरे बोलने में, उच्चारण करने में कोई स्खलना हुई हो अथवा परूपणा में कोई प्रकार की जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो आत्मा की साक्षी से, संघ की साक्षी से, आप सभी की साक्षी से इच्छा में दुक्कड़म करता हूं। और पुनः पुनः श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के
द्वारा उसके तत्वावधान में आयोजित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जय जिनेंद्र।